वस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिफ़ज़लिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख्तसर में दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम मुंबईनिल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम कमा तुहिब्बु व तर्दा अंता बिनुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ी काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग कि इतनी रात की इतनी ठंडी में अब तक बैठे हुए हैं। और माशाअल्लाह जब मैं आया था और जब मैं आपसे मुखातब हुआ, कैफियत क्या है ये सबकी माथे की निगाहों के सामने है। खैर, मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, बस जो हजरात हैं अगर ये भी बैठे रहें तो इंशाअल्लाह 5 से 7 मिनट के अंदर मैं अपनी मुख्तसर सी बात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। हजरात मोहतरम, इस जलसे के सबसे पहले जो काबिल मुबारकबाद के लायक हैं वो है मदरसा फसीही दरबार उलूपुर के वो मुदर्रिसीन जिन्होंने शब व रोज़ मेहनत करके आज बच्चों को आलिम फाजिल और हाफिज़ के काबिल बनाया, जिनकी रस्म दस्तार के लिए इस जलसा को सजाया गया। सबसे पहले नंबर पे वो मुदर्रिसीन काबिल मुबारकबाद हैं। उसके बाद वो तलबा जो अपने घर बार अपने माँ बाप की मोहब्बतों को छोड़कर कौम की खिदमत के लिए हुजूर के दीन के लिए इल्म दीन सीखने आए और अपने आप को इल्म की लाजवाल दौलतों से मालामाल करके कौम का हुजूर की उम्मत का पासबा और कायद बनाया। फिर आप सब हजरात, तो हजरात मोहतरम, मैं ज़्यादा वक्त न लेकर डायरेक्टली पॉइंट पे आकर दो चार बातें करूं। सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रज़ी अल्लाह ताला ने क्या ही खूब फरमाया है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। मैं बिलखुसूस अहले स्टेज से तवज्जो का तालिब हूँ। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। या रसूल अल्लाह, आपकी शान आपका मकाम ये जमीन वाले क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पर उड़ता है फरहरा तेरा। हजरात मोहतरम, और मेरे इमाम ने ईमान का मियार क्या करार दिया, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से का। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हजरात मोहतरम, आपके और हमारे दरमियान मौजूद पीरे तरीक़त अल्लामा सैयद अबुल फज़ैल फसीही मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। मैंने दिल में ख्वाहिश किया था कि आज आपको हज़रत के मुतालिक, हज़रत के अहलो अयाल, इनके आबा वजदाद, इनके जद्द अमजद के बारे में आपको बताऊं, लेकिन मजलिस जिस तरह की है इंशाअल्लाह मौका मिले तो फिर कभी, लेकिन मैं कुछ बातें ज़रूर रखूँगा। ज़रा अपने पीर की शान पे एक शेर देखे, काशिफ़े राज़े हकीकत शाह मौलाना फसी। कहिए सुभान अल्लाह। काशिफ़े राज़े हकीकत शाह मौलाना फसी, और मज़हरे नूरे रसूलुल्लाह शाह मौलाना फसी। मज़हरे नूरे रसूलुल्लाह शाह मौलाना फसी। और उस मज़हरे नूरे रसूलुल्लाह की औलादों में से एक औलाद सैयद अबुल फज़ैल का दामन आपको मिला है। कहिए सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, जिक्र की महफिल है और हुजूर की महफिल है, तो हुजूर के जिक्र से मैं अपनी आगाज करूं। रब ने कुरान में फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। अब मैं जिस अंदाज का गुफ्तगू करने वाला हूं महफिल उस अंदाज का नहीं। हजरात मोहतरम, रब कहता व रफ़अना, रब ये भी कह सकता था कि नरफ़ओ ज़िक्र का, जमा मुतकल्लिम का सेगा फेल मुजारे से, लेकिन रब माजी से कह रहा है रफ़अना। और माजी का एक फायदा क्या है, दवाम और सुबूत। यानी आपका जिक्र या रसूलुल्लाह, आपका जिक्र जो बुलंद है
वो सिर्फ आज नहीं, अब जिक्र की मुफस्सिरीन कैफियत बताते हैं हजरत, जिक्र की चंद कैफियतें हैं। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं हुजूर के जिक्र की एक कैफियत ये है कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे आका से पूछा, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया? तो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, ए जाबिर सबसे पहले रब ने मुस्तफा के नूर को पैदा किया। और सुने मेरे आका के जिक्र के बुलंदी देखे। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं गोया के मेरे आका ने फरमाया कि सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और जन्नत बनाया गया, मुस्तफ़ा के नूर से जन्नत को सजाया गया। मेरे आका के नूर से इसराफिल बने, मेरे आका के नूर से जिब्राइल बने, मेरे आका के नूर से हूर बने, मेरे आका के नूर से इब्राहिम बने, मेरे आका के नूर से नूह बने, मेरे आका के नूर से इसराफिल बने, मेरे आका के नूर से जन्नत को बनाया गया, मेरे आका के नूर से और जन्नत को सजाया भी गया मुस्तफ़ा के नूर। ये आपके जिक्र की बुलंद की एक कैफियत। अभी आप पैदा नहीं हुए, नूरे नबी मुंतकिल हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम के सुल्बे मुबारक पर। अल्लाह कुरान में मुकम्मल वाक़या है। पहले पारे में अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फरिश्तों को जो ये आर्डर मिला था कि आदम को सजदा करो, तो जाहिर में सजदा आदम को हुआ, लेकिन असल में ताज़ीम नूरे मुहम्मदी की हुई और उसी नूरे मुहम्मदी की औलाद का दामन आपको मिला है, उसी नूरे मुहम्मदी। और आपको एक बात बताऊं, औलियाए किराम, मुफस्सिराने किराम, उलमाए किराम लिखते हैं कि जो अल्लाह का वली होता है उन्हें देखकर खुदा याद आ जाता है। आप बताइए, हजारों की मजलिस में सैयद अबुल फजल फसीह को छोड़ दीजिए, दूर से हजरत दिख जाएंगे, बल्कि हजरत का नूरानी चेहरा चमकता दिखेगा कि ये कोई और नहीं, या रसूलुल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुनमें ना खत्म करे दिबो मानुसो तो नाई। हाँ, हजरात मोहतरम, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र की बुलंदी, उसकी कैफियत मुख्तसर से अंदाज में दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 1038 की एक हदीस पाक, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल बैना अना नाइमुन ऊतीतु बिमफ़ातिहा ख़ज़ाइनिल अर्द फ़वुदियत फ़ी यदी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी दौरान के मैं सो रहा था, हज़रत जिब्रील आए और ज़मीन के तमाम ख़जानों की चाबियाँ मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में रख दिया। अब मेरे इमाम इस हदीस की तशरीह करते हुए लिखते हैं, गोया के ज़मीन की तमाम ख़जानों की चाबियाँ मुस्तफ़ा के पास है, आसमान की खजानों की चाबियाँ हुजूर के पास है, नेमत की चाबियाँ हुजूर के पास है, रहमत की चाबियाँ हुजूर के पास है, बरकत की चाबियाँ हुजूर के पास है, इज्जत की चाबियाँ हुजूर के पास है। और चाबी जिसके पास हो ताला वही खोल सकता है, तो मसला हल हो गया। इज्जत चाहते हो हुजूर के बारगाह में आओ, चाबियाँ इनके पास है। नेमत चाहते हो हुजूर के बारगाह में आओ, चाबियाँ इनके पास है। बरकत चाहते हो हुजूर के बारगाह में आओ, चाबियाँ इनके पास है। अरे जन्नत चाहते हो मुस्तफा के कदमों में आओ, चाबियां इनके पास है। बरेली का इमाम फरमाता है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। आखिरी बात और खत्म। हजरात मोहतरम, इंटरनेट के जरिए आप देखते हैं
कि आज लोग चांद पे चले गए ना हजरत, तो लोग बड़ी ताजुब करते हैं, हैरत में पड़ गए हैं कि साइंसदानों ने इतनी तरक्की की कि चांद पे चले गए, स्पेस पे चले गए, लेकिन आपने अपनी तारीख भुला दिया। आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की तारीख आपने पढ़ा नहीं। अरे अगर कोई 1400 साल के बाद चांद पे जा रहा है तो हैरत की बात नहीं, इसलिए कि आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो मुस्तफा करीम जब दाएं हलीमा के घर में बचपन में झूले में झूल रहे थे, उंगली का इशारा किधर जिधर कर रहे थे, चांद उधर। मेरे नबी की शान ये है कि मेरे मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़ों में बट गया। मेरे आका की शान ये है कि मेरे आका ने अगर इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट गया। मेरे मुस्तफा की शान ये है, मेरे आका ने अगर बुलाया तो बेज़बान कंकरीबी मुस्तफा की बारगाह में कलमा पढ़ने लगा। तो लोग आज अगर चांद पे जाते हैं तो घबराओ नहीं, इसलिए कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हो 1400 साल पहले चांद को कदमों में बुला दिया। बुलाना फजीलत है या जाना फजीलत है? मजलिस है नहीं, इसलिए आप लोग भी थक गए होंगे, बहुत देर से सुन रहे हैं। खैर आखिर में एक बात बोल के खत्म। दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम सुल्तानुल आरिफीन हज़रत अल्लामा अशाह सैयद मौलाना मोहम्मद फसही रहमतुल्लाह अलैह अपना देर पीर साहेब कत तारीखे जन्म হয়েছে জানেন? 1222 हिजरी। कत तारीखे उन्नार जन्म? 1222 हिजरी। 1222 हिजरी में पैदा हुए और वफात कब हुई उनकी? 1285 हिजरी में। 19वीं सदी में हजरत पढ़ने के लिए गए। कितनी सदी में? 19वीं सदी में। और 21वीं सदी में फारिग। अब बताइए मुरव्वजा जो दरसे निज़ामी हमारे यहाँ जो राइज है, आपका यहाँ पूरे हिंदुस्तान में पूरे मुस्लिम ममालिक में एक आलिम फाजिल मुफ्ती बनने के लिए, आलिम और फाजिल बनने के लिए 8 साल की ज़रूरत है। कितने साल? 8 साल पढ़ के एक बंदा आलिम बनता है और 10 साल पढ़ के एक बंदा मुफ्ती बनता है। मैंने एदादिया से लेकर राबिया तक, केरत तक पंडुआ शरीफ में 2 नंबर पे दस्तार लेके पढ़ा। फिर वहाँ से अशरफिया गया, अशरफिया में आलिमियत फाजिलियत कंप्लीट किया, फिर इफ्ता किया। 10 साल नहीं 11 साल लगे, 1 साल घर में पढ़ा। तो 10 साल के बाद आज एक आदमी मौलवी बनता है, वो भी कामिल मौलवी, पक्का मौलवी नहीं। लेकिन नाज करो जिस दामन से आप जुड़े हैं। शाह मौलाना फसी 19 में गए पढ़ने, 21 में फारिग हो गए। 20, 21 कितने साल लगे? 3 साल। 3 साल में अल्लामा शाह मौलाना फसी इस कदर पढ़े और अल्लाह ने उनको इस कदर नवाजा और तमाम उलूम व फनून में ऐसी महारत हासिल की कि पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त उनका डंका बजने लगा और उनके जैसा कोई आलिम नहीं था। यह है शाह मौलाना फसी के इल्मी मकाम। इंशाअल्लाह अगर मौका मिले कल तो आप जरूर सुनिएगा। अपनी तो तारातारी कहना करছেন? कौन है ये? पानी वानी पिला दीजिए। हजरात मोहतरम हजरात मोहतरम, तो अशाह शाह मौलाना मोहम्मद फसी रहमतुल्लाह अलैह जानने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। 120 साल पहले एक किताब लिखी गई जिसका नाम है तज़किराए फसीही। तो सिर्फ बोलने से पहले, किसी के बारे में भी कुछ कहने से पहले उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। मुझसे हज़रत दौरे हदीस के बच्चे, मैं मदारिक पढ़ाता हूँ, शेख तफसीर की किताब है मदारिक, तफसीर मदारिक पढ़ाता हूँ। तो एक बच्चे ने मुझे कहा, हज़रत आप आला हज़रत का बहुत गुण गाते हैं, बहुत शिद्दत करते हैं उनमें, क्या वजह है?
मैंने कहा कि बेटा मैं जितना फतवा रिजविया पढ़ता हूँ मैं अपने बारे में उसमें कुछ नहीं कहूँगा, तुम खाली फतवा रिजविया का एक रिसाला अजल्लुल आलाम अन्नल फतवा फी कौलिल इमाम, ये फतवा रिजविया का पहला रिसाला है, इसको पढ़ लो। सिर्फ बात एक है कि इमाम आज़म के कौल पर ही फतवा होगा। मेरे इमाम ने 1200 सफ़े पे इस बात को साबित किया है। मैंने कहा कि बेटा पढ़ लो, तुम खुद भी कहोगे, और मेरा तो अकीदा यह कि 1 इंच इधर उधर सुन्नियत का मेयार इधर उधर। उन्होंने कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कहिए सुभान अल्लाह। दिख रहा है ना नूर, झलक रहा है ना चेहरा। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक आखिरी बात, मौलाना शाह मोहम्मद फसीही रहमतुल्लाह अलैह का जो इल्मी मकाम चला तो इल्मी मकाम ही चले। इनके उस्ताद का नाम क्या है जिन्होंने इनको पढ़ाया? मौलाना सिफतुल्लाह। क्या नाम है? मौलाना सिफतुल्लाह। शाह मौलाना मोहम्मद फसी के टीचर का नाम है मौलाना सिफतुल्लाह। मौलाना सिफतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा तज़किरा फसी सफ़ा नंबर 11 में कि कल क़यामत के दिन अल्लाह अगर मुझसे पूछेगा कि हुस्न अमल क्या लाए हो, अच्छाई क्या लाए हो, तो मौलाना सिफतुल्लाह लिखते हैं कि शाह मौलाना फसी को मैंने पढ़ा करके इतना बड़ा कौम का कायद बनाया, अहले सुन्नत का इतना बड़ा नुमाइंदा बनाया और इतना बड़ा आशिक रसूल बनाया कि कल मैं मौलाना सिफतुल्लाह महशर की मैदान में शाह मौलाना फसी को पेश कर दूंगा कि या अल्लाह अगर मैं कुछ लाया हूं तो शाह मौलाना फसी को लाया, जो सुन्नियत का रहनुमा, आशिक रसूल, आलिमे जलील, जिनका नाम अशाह मौलाना मोहम्मद फसी रहमतुल्लाह अलैह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।